एक गरीब लकड़हारे का अल्लाह पर यकीन, जिसने तकदीर बदल दी। गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल के साथ एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुराने तनकों का बोझ रखा था। इस घर में अब्दुर्रहमान रहता था। लोग उसे नाम से कम और लकड़हारा कहकर ज्यादा पुकारते थे। अब्दुर्रहमान गरीब था मगर शाकी नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ खरदरे थे, मगर दिल नर्म था। हर सुबह फज्र से पहले उठता, वजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और दुआ करता, या अल्लाह, आज का दिन तेरे हवाले, जो देगा वो कबूल, जो रोक लेगा वो भी कबूल। उसके पास न जमीन थी, न माल, न कोई सहारा, बस एक पुरानी किल्हाड़ी, एक कमजोर सा जिस्म और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। उसकी बीवी आमना थी, जो सब्र की तस्वीर थी। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। अक्सर घर में आटा खत्म हो जाता, चौलाहा ठंडा रहता, मगर आमना कभी शुकवा न करती। वो बस इतना कहती, अल्लाह बड़ा है। एक दिन अब्दुर्रहमान हस्बे मामूल जंगल गया। वो दरख्त काट रहा था कि अचानक कल्हाड़ी का दस्ता टूट गया। वो साकत रह गया। कल्हाड़ी के बगैर वो कुछ भी नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। दिल में ख्याल आया, वापस चला जाऊं। फिर फौरन खुद को टोका, रिज्क तो अल्लाह देता है, कल्हाड़ी नहीं। वो जंगल के अंदर मजीद चल पड़ा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक पुराना चमड़े का थैला पड़ा था। उसने उठाया, अंदर खोला तो सोने के सुके चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान का दिल जोर से धड़कने लगा। इतना सोना उसने ख्वाब में भी न देखा था। उसके दिल में ख्याल आया, बस एक सुक्का, बच्चों के लिए। फिर फौरन उसके हाथ कांप गए। नहीं, ये अमानत है। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, तो मुझे आजमा रहा है। उसने थैला बंद किया और कहा, जब तक मालिक न मिले मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। पूरा दिन वो थैला लेकर बैठा रहा। जो भी जंगल से गुजरा उससे पूछता, क्या ये तुम्हारा है? सब ने इनकार कर दिया। शाम होने लगी। भूख शदीद हो चुकी थी। घर में बच्चे उसके इंतजार में होंगे। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, कोई नहीं आया, अब ये तेरा है। अब्दुर्रहमान ने आंखें बंद की। या अल्लाह, अगर ये मेरा रिज्क है तो हलाल रास्ते से दे, हराम नहीं चाहिए। अचानक एक बूढ़ा शख्स लकड़ी के सहारे आता दिखाई दिया। चेहरे पर परेशानी, आंखों में आंसू। अब्दुर्रहमान खड़ा हो गया। बाबा जी, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरी सारी जमा पूंजी खो गई इसी जंगल में। अब्दुर्रहमान ने खामोशी से थैला आगे बढ़ा दिया। बूढ़े की आंखें खुल गईं। ये तो मेरा है। उसने अब्दुर्रहमान के हाथ पकड़ लिए। बेटा, तुम चाहो तो ये सब तुम रख सकते थे। अब्दुर्रहमान ने सिर झुका लिया। बाबा जी, देने वाला अल्लाह है, लेने वाला भी वही। बूढ़ा जार व कुतार रोने लगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अब्दुर्रहमान ने इनकार किया, मुझे उज्र अल्लाह से चाहिए। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तो फिर मेरी दुआ कबूल करो। उसने हाथ उठाए। या अल्लाह, जैसे उस बंदे ने दुनिया का लालच छोड़ा तो उसे दुनिया व आखिरत दोनों अता फरमा। अब्दुर्रहमान का दिल अजीब सुकून से भर गया। वो घर वापस आया, खाली हाथ, मगर दिल भरपूर था। उसी रात आमना ने कहा, आज अजीब बात है, दिल बहुत मुतमईन है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने अल्लाह को नाराज नहीं किया। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी का रख बदल दिया। ठीक है, अगली सुबह अब्दुर्रहमान फज्र की अजान से पहले ही जाग गया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने अंदर से बोझ उतार दिया हो। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में देर तक रखा रहा। या अल्लाह, आज भी तेरे नाम पर निकल रहा हूं। मुझे मालूम नहीं तो क्या देगा, मगर जो देगा बेहतर होगा। नमाज के बाद वो आमना के पास आया। आमना बच्चों को जगा रही थी। चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में वही यकीन। आज कुछ लाए या न लाए फिक्र न करना, अब्दुर्रहमान ने आहिस्ता से कहा। आमना मुस्कुरा दी। जब अल्लाह साथ हो तो फिक्र कैसी। अब्दुर्रहमान के पास कल्हाड़ी नहीं थी, फिर भी वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दिल ने कई बार कहा, आज वापस लौट जा, आज कुछ नहीं हो सकता, मगर कदम चलते रहे। जंगल के अंदर जाकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। हाथ खाली थे। पहली बार जिंदगी में उसने सोचा,
क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता? इसी लम्हे उसे दौड़ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक घोड़ा, एक सादा लिबास वाला शख्स और उसके साथ 2 खादिम। वो करीबी जमीनों का मालिक मालूम होता था। वो शख्स अब्दुर्रहमान के पास रखा। उसने गौर से अब्दुर्रहमान को देखा। फटे कपड़े, खाली हाथ, मगर पुरस्कून चेहरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। अब्दुर्रहमान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रिज्क की तलाश में आया हूं। आदमी ने हैरत से कहा, मगर तुम्हारे पास तो कोई औजार भी नहीं। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, रिज्क औजार से नहीं, अल्लाह से मिलता है। ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरा नाम हुसन बिन यूसुफ है। उस जंगल के कुछ हिस्से मेरे हैं। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूं जो ईमानदार हो। अब्दुर्रहमान ने कुछ न कहा। हुसन ने पूछा, क्या तुम कल यहां थे? अब्दुर्रहमान ने सिर हिलाया। कल मेरा एक थैला खो गया था, सोने के सिक्कों का। अब्दुर्रहमान का दिल जोर से धड़का, मगर चेहरा पुरस्कून रहा। हाँ, मैला था। हुसन की आंखें भर आईं। और तुमने? अब्दुर्रहमान ने धीरे से कहा, मालिक को वापस दे दिया। हुसन घोड़े से उतराया। उसने अब्दुर्रहमान के सामने खड़े होकर कहा, क्या तुम जानते हो, वो थैला मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ देखा। मुझे बस ये मालूम था कि वो मेरी नहीं थी। हुसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब्दुर्रहमान को अपने साथ ले गया। घर पहुंचकर उसने खाना रखा। अब्दुर्रहमान ने कई दिन बाद पेट भरकर खाना खाया। हुसन ने कहा, मैंने बहुत लोग देखे, मगर ऐसा दिल नहीं देखा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो। अब्दुर्रहमान ने फौरन कहा, अगर काम हलाल हो तो मैं हाजिर हूं। यूं अब्दुर्रहमान की जिंदगी में पहली बार एक मुस्तकिल काम आया। वो जंगल का निगरान बना। दरख्तों की हिफाजत, मजदूरों की रहनुमाई और ईमानदारी से हिसाब रखना उसकी जिम्मेदारी थी। वही अब्दुर्रहमान जो कल तक खाली हाथ था, आज जिम्मेदारी वाला आदमी बन चुका था। मगर उसके दिल में गुरूर न आया। वो हर रात शुक्र अदा करता। कुछ महीने गुजर गए। अब्दुर्रहमान की हालत बदलने लगी, मगर आदत नहीं बदली। वही सादगी, वही नमाज, वही यकीन। एक दिन हुसन बीमार पड़ गया, शदीद बीमारी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। हुसन ने अब्दुर्रहमान को बुलाया। कमजोर आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में बहुत माल जमा किया, मगर सुकून तुम में देखा। उसने एक कागज अब्दुर्रहमान को दिया। ये मेरे कुछ फैसले हैं, अगर मैं न रहा तो तुम उन पर अमल करोगे। अब्दुर्रहमान ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। मैं उसके लायक नहीं। हुसन ने आंखें बंद करते हुए कहा, अल्लाह लायक बना देता है। चंद दिन बाद हुसन का इंतकाल हो गया। लोग हैरान रह गए जब हुसन की वसीयत खोली गई। उसने अपनी जमीनों का एक बड़ा हिस्सा अब्दुर्रहमान के नाम कर दिया था। गांव में शोर मच गया। ये कैसे हो सकता है? एक गरीब लकड़हारे को इतनी दौलत? अब्दुर्रहमान का दिल कांप गया। वो रात भर जागता रहा। आखिर उसने फैसला किया। उसने जमीनें संभालें, मगर खुद महल में न गया। उसी कुचे घर में रहा। गरीबों के लिए काम शुरू किया। यतीम बच्चों की तालीम, बीवाओं का सहारा। लोग कहते ये दौलत ने उसे बदल दिया, मगर हकीकत ये थी, दौलत उसके हाथ में आई थी, दिल में नहीं। एक दिन आमना ने कहा, अल्लाह ने वाकई हमारी तकदीर बदल दी। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं आमना, हमने अल्लाह पर यकीन रखा। उसने रास्ता बदल दिया। वही लकड़हारा, वही झुका हुआ सर, वही अल्लाह पर भरोसा। और यही वजह थी कि उसकी कहानी आज भी लोगों के दिल बदल देती है, क्योंकि जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखता है, उसकी तकदीर खुद अल्लाह लिखता है। अब्दुर्रहमान की जिंदगी अब बदल चुकी थी। गांव वाले हैरत से देखते कि वही लकड़हारा जो कभी खाली हाथ जंगल में जाता था, आज लोगों के लिए सहारा बन चुका है। बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, बीवाएं सहारा पा रही थीं, और यतीमों के लिए रहाइश और खाना दस्तयाब था। फिर भी अब्दुर्रहमान का दिल नर्म और सादा रह गया। वो कभी भी गुरूर में नहीं गया। हर सुबह वो सबसे पहले फज्र की नमाज पढ़ता और हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन अब्दुर्रहमान ने अपने बच्चों को बुलाया। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में मोहब्बत थी। बेटो, याद रखो, सब कुछ जो तुम्हें मिला है वो अल्लाह की अनायत है। ये दौलत, ये जमीन, ये सब आर्जी है। असल दौलत दिल की सुकून है, अल्लाह पर यकीन है और लोगों की मदद है।
किसी भी हालत में गुरूर मत करना, कभी भी अपने नफ्स के सामने झुक जाना, बस अल्लाह की रज़ा की तलाश में रहो। बच्चे खामोश सुन रहे थे। उनके दिल में वालिद की बातें गहराई से उतर रही थीं। वक्त गुजरता गया। अब्दुर्रहमान बढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। उसके जिस्म में वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। लकड़ी काटना मुश्किल हो गया, मगर दिल में ईमान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसे देखकर परेशान हो गए। अब्दुर्रहमान की आंखों में रोशनी कम हो रही थी, मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। उसने आखिरी बार अपनी बेवी आमना को पकड़ा और कहा, आमना, हमने जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन को अपना रहनुमा बनाया। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने रब के पास जाऊं। खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह वादा करता है कि जो उस पर भरोसा करे उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आमना ने आंखें बंद कर लें। दिल भर आया, मगर वो जानती थी कि ये आखिरी मुलाकात है। आखिरी रात अब्दुर्रहमान अपने कमरे में बैठा। उसने बच्चों के लिए दुआ की, गांव वालों के लिए दुआ की और अपनी जिंदगी के लिए शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मैंने बस तेरी रज़ा की तलाश की और तूने मुझे दुनिया व आखिरत दोनों अता किए। मेरी मौत को आसान कर दे और मेरा दिल सुकून में रख। सुबह के वक्त गांव वाले ने देखा कि अब्दुर्रहमान की जान अल्लाह के हवाले हो गई है। सबके दिलों में खामोशी छा गई। लोग रोते हुए दुआ कर रहे थे, मगर अंदर से एक सुकून भी महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने सबके दिलों में रोशनी भर दी हो। अब्दुर्रहमान की जिंदगी और मौत से गांव वाले ये सबक ले गए। अल्लाह पर यकीन हमेशा मजबूत रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। रिज्क और इम्तिहान दोनों अल्लाह की तरफ से आते हैं। ईमानदारी और सब्र से कबूल करना चाहिए। दौलत और कामयाबी इंसान का असल मकसद नहीं, असल मकसद अल्लाह की रज़ा और लोगों की मदद है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा की तलाश में रहता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अब्दुर्रहमान की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग बच्चों को कहते हैं, देखो, ये था वो लकड़हारा जिसने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया और उसके ईमान और ईमानदारी ने तकदीर बदल दी। हम सब के लिए सबक है कि ईमान और सब्र ही असल दौलत है। और यूं एक गरीब लकड़हारे की कहानी जिसने अल्लाह पर यकीन किया आज भी लोगों के दिल बदल रही है।